Good morning, students. Today, in 9th class lecture, we will be doing session 4. We will be doing session 4 of unit 5. That is your green skill. And this chapter is related to green economy and green skills. Now, what is this green economy? Economy तो सुना है ना, इज इट सो नॉट? आप कहोगे कि इकोनॉमी तो सुना है, बट व्हाट इज दिस ग्रीन इकोनॉमी? ये ग्रीन इकोनॉमी क्या चीज है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इज इकोनॉमी. इकोनॉमी का मतलब होता है प्रोड्यूस करना प्रोडक्ट्स को, कंजप्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स, और उसके ल्यू में एक्सचेंज ऑफ द मनी. इज इट सो? और अगर हमें अच्छी इनकम है, इससे लेन देन में अच्छा प्रोसेस हो रहा है, ग्रोथ अच्छी हो रही है, इंक्रीज हो रही है इकोनॉमी, तो इट वी से इंक्रीज इन द इकोनॉमी. लेकिन हमारा चैप्टर किससे रिलेटेड है? ग्रीन इकोनॉमी, है ना? तो वी विल बी स्टडिंग कि ग्रीन इकोनॉमी किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट से रिलेटेड है बेटा. और ग्रीन स्किल्स क्या है? लियाकत. किस चीज़ की लियाकत? अपने इन्वायरमेंट को बचाने की, और इस तरह की लियाकत कि हम अपनी ग्रीन इकोनॉमी को मेंटेन कर सकें. यहाँ पर रियलिटी में जो हमारी इकोनॉमी है, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारी जो एक्चुअल इकोनॉमी है वो क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है ना? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए, कोल, पेट्रोलियम. क्योंकि अगर ये एक्सटिंक्ट हो गए अर्थ से, इट मीन्स हम भी एक्सटिंक्ट हो गए. इज इट सो और नॉट? तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी एंड व्हाट डू वी मीन बाय द ग्रीन स्किल्स. क्या स्किल्स हैं जिससे हम अपनी ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं. अब बेटा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन दी गई है दैट इन अर्लियर सेशन ऑफ दिस यूनिट वी हैव रेड हाउ द इन्वायरमेंट इज क्रूशियल, कि हमारा इन्वायरमेंट कितना क्रूशियल है हमारे लिए, एंड हाउ important it is for us to take the responsibility and act responsibly. कहते हैं कि हमने पिछले सेशंस में पढ़ा कि देखो हमारा इन्वायरमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमें उसको बचाना है, और उसको बचाने के लिए हमें कुछ अपनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और उसके मुताबिक हमें क्या करना पड़ेगा? एक्ट भी करना पड़ेगा. अब बेटा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि दैट environment plays a crucial role for us. कैसे? देखो, we can't live without oxygen. Is it so or not? और हमें ऑक्सीजन देता कौन है? Plants, trees, that are your natural resources. Is it so or not? और अगर ये ही ख़त्म हो गए तो हमने तो ख़त्म होना ही होना है, जैसे मैंने बताया है आपको. और ये प्लांट्स किस पे डिपेंड है? सॉइल पे, वाटर पे, है ना? इट मीन्स ये तब खत्म हो रहे हैं जब सॉइल और वाटर भी हमारा क्या हो रहा है? कंटेमिनेट हो रहा है. इज इट सो और नॉट? तो मीन्स ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वन अनदर, और हम भी इससे दूर नहीं हैं. इन नेचुरल रिसोर्सेज से हम इसी पे पूरे डिपेंडेड हैं. तो इट मीन्स वी हैव टू टेक सम एक्शन, वी हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल, so that we are able to save or conserve our environment for our own sake and for our future generations. Times have shown that every action of us is interrelated and impact of all aspect of our life, however small or however big it is. कहते हैं कि हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया है ना.
और इसी तरह इकोनॉमी, गवर्नमेंट, पीपल, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वन अनदर, और वी कैन से इट इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। अब देखो, ओवर पॉपुलेशन हो रही है ना, ओवर अगर पॉपुलेशन हो रही है तो वो क्या होगा, किस पे इम्पैक्ट अल्टीमेटली पड़ने वाला है, इन्वायरमेंट पे, क्योंकि लैंड ही नहीं बच रहा है या लैंड कंटेमिनेट हो रहा है वहाँ पे वेस्ट डिस्पोज कर करके, इज इट सो। तो वो इन्वायरमेंट पे फ़र्क होगा, वो हम पे किस पे पड़ने वाला है, हम लोगों पे पड़ने वाला है। तो इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। अब जैसे अगर पीपल्स के कारण वेस्ट जो डिस्पोज किए जाते हैं उससे लैंड कंटेमिनेट हो रहा है, वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, सॉइल कंटेमिनेट हो रहा है, तो इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ेगा इट मीन्स हमारे रिसोर्सेज पे भी फ़र्क पड़ने वाला है, इज़ इट सो और नॉट। और जो हमारी इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंडेड है, रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेड है बेटा, इज़ इट सो। और जब रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे तो इकोनॉमी कहेगी और गवर्नमेंट कहेगी, कहाँ से टैक्स लेंगे, कहाँ से देश को चलाएंगे, इज़ इट सो और नॉट। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस सेशन। इस सेशन में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ग्रीन इकोनॉमी एंड व्हाट आर द स्किल्स required for the green economy. Is it okay? Now let's start what this is. A green economy is an economy system. अभी जैसे मैंने आपको बताया इकोनॉमी सिस्टम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग, कंजप्शन ऑफ इट्स थिंग्स, and in lieu the return of in lieu the exchange of some money is there. Is it so? So ये हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी सिस्टम है that is compatible with the natural environment. किससे है compatible, हम किस कंपेयर कर सकते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में, ठीक है। while considering the social issues also over here, तो हम कह सकते हैं हमारी ग्रीन इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है बेटा, क्या है, एक सिस्टम है, क्या है, हमारा सिस्टम है डैट इज़ कंपैटिबल विद द नेचुरल इन्वायरमेंट, जो नेचुरल इन्वायरमेंट से डील करता है और इसके अंदर सोशल इश्यूज को भी कंसिडर किया जाता है। अब ग्रीन इकोनॉमी में हमारे मेन इश्यूज किससे रिलेटेड है, डैट इज़ योर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, ठीक है, इनका प्रोडक्शन, कंजप्शन, ठीक है, दैट, और उससे हमें क्या रिटर्न में मिल रहा है, ठीक है। और कहते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट, तो इसमें ग्रीन इकोनॉमी तो है ही है, हमारी असली पूंजी तो क्या है, इन्वायरमेंट है, लेकिन इसके साथ कुछ सोशल इश्यूज को भी रखा जाता है ग्रीन इकोनॉमी में, डैट इज़ द वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन। अगेन आई रिपीट, ग्रीन इकोनॉमी इज़ एन इकोनॉमी सिस्टम है डैट जो नेचुरल इन्वायरमेंट जैसा है और वो सोशल इश्यूज़ को कंसिडर करता है। देखो सोशल इश्यूज़ तो रिलेटेड है ही हैं, अगर पर्सन, ठीक है, उसको लैंड को कंटेमिनेट कर रहा है, ये भी तो एक सोशल पॉइंट है ना। और हम आपस में किस तरह वेल बीइंग है या नहीं है, अगर हम में वेल बीइंग नहीं है, हम अच्छे ही नहीं हैं, तो हम नेचर को कहाँ से बचाएंगे, इज़ इट ओके, जो कि हमारी असली धरोहर है, जब हम एक दूसरे के साथ ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं बिहेव। सो दे आर सेइंग, IUNEP defines it, what a green economy is the one that results in improved human well-being. तो ग्रीन इकोनॉमी क्या है, इम्प्रूव्ड ह्यूमन वेलबींग है, एंड सोशल इक्विटी, एक दूसरे को सही से समझना, कोई जेंडर डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं, है ना, कोई कास्टिज्म नहीं, वाइल सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट रिस्क, जब वैसे ही वेलबींग है तो इन्वायरमेंट रिस्क भी होंगे, कम होंगे, एंड इकोलॉजिकल स्कैरसिटी, ठीक है, इकोलॉजिकल मीन्स बायोडाइवर्सिटी होती है ना, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है बेटा, डाइवर्सिटी मीन्स कई तरह के, एंड बायो मीन्स डैट इज़ द लिविंग बींग्स, है ना। तो कहते हैं कि इकोलॉजिकल स्कैरसिटी भी हमारी इससे रिड्यूस होती है, डैट इज़ relation of human being, and we can say that is how the human being is being reacting to the environment. okay, तो कहते हैं कि हमारी क्या होगा, इकोलॉजिकल स्कैरसिटी इज गोइंग टू बी देयर,
अगर हम लोग अपने इन्वायरमेंट को नहीं बचाते हैं। नाउ अ ग्रीन इकोनॉमी इज अ इकोनॉमी विद ग्रीन वैल्यूज। इसके अंदर क्या है, ग्रीन वैल्यूज हैं, मतलब ग्रीन वैल्यूज मीन्स अपने इन्वायरमेंट को बचाने की वैल्यूज, पॉइंट्स, ठीक है। द इकोनॉमी दैट सपोर्ट्स बोथ ह्यूमन एंड नेचर वाइल मीटिंग द नीड्स एंड मेंटेनिंग द हार्मोनियस इंटरेक्शन विद बोथ दिस। और आपस में जब इनकी तालमेल बना रहता है, ह्यूमन बीइंग्स, सोसाइटी का, सोशली प्लस इन्वायरमेंट के साथ, मीन्स रिलेशन बिटवीन द पीपल्स एंड द इन्वायरमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी मीन्स हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तभी बचेंगे, क्या होगा, तभी बचेंगे जब हम क्या करेंगे, हम उनको बचाएंगे, तभी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बचेंगे और वो हमें रिटर्न में कुछ दे पाएंगे। द डेफिनेशन फॉर ग्रीन इकोनॉमी, इट मीन्स एज 3 डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब होता है सस्टेन करना, उस चीज़ को मेंटेन करे रखना, ठीक है। अब ये कि मेंटेन तो हमने कर ही रखा, लेकिन उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है, इज इट ओके, उसमें कुछ बढ़ोतरी हो रही है मेंटेनेंस के अंदर, और वो क्या कहलाता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और वी कैन से इकोनॉमी डेवलपमेंट विदाउट द डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस। हम कह सकते हैं उसको, हम क्या कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रही है लेकिन रिसोर्सेज का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश की तरक्की हो रही है लेकिन उसमें रिसोर्सेज का कोई नुकसान ना हो, कोई डिप्लेशन ना हो, ओके। अभी कहते हैं कि हम इसको मेज़र 3 डायमेंशंस हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रीन इकोनॉमी को अगर हम कैप्चर करते हैं। जैसे आप कहते हो ना मैथ्स के अंदर डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, उसमें क्या आ जाता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, कुबाइड की, है ना, लेंथ और ब्रेथ आ जाता है आपका इसका रेक्टेंगल का, ठीक है। कुबाइड ले रहे हो तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आ जाता है, वो डायमेंशन होती है उस चीज़ को मेज़र करने के लिए। तो ग्रीन इकोनॉमी के भी कुछ, उनको कैसे मेज़र कर सकते हैं हम लोग, उसके अंदर क्या क्या उसके पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स तो नहीं हम लोग कह सकते एग्जैक्टली, हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स वी कैन से that is related to the sustainable development. First of all, so 3 are there, that on this page only 2 are given, that is your environment and your social. First of all, let's discuss about regarding the environment. Environment principles of a green economy are about what? That is protecting biodiversity and ecosystem. कहते हैं इन्वायरमेंट के अंदर ग्रीन इकोनॉमी हमारी तभी बनेगी, हमारी सही पूंजी क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल। अब बेटा मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ बार बार, अब इसका क्या मतलब है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का वो रिसोर्सेज होते हैं या वो गिफ्ट्स, रिसोर्सेज मीन्स द गिफ्ट्स ऑफ द नेचर लाइक लैंड, सॉइल, वाटर, है ना, ये वो गिफ्ट्स हैं, इज इट ओके, जो हमें नेचर दे रहा है। और इस तरह के गिफ्ट्स हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो जल्दी से रिप्लेनिश हो जाते, मीन्स उसको हम उसकी जगह पे दूसरे, उसको अगर वो ख़त्म हो भी गया है तो उसकी जगह पे जल्दी से दूसरा आ सकता है, इस जैसे सोलर एनर्जी, है ना। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम, उनको बनने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं, उसको दोबारा से बनने में, उस पहली वाली अगर ख़त्म होगी एक्सटेंट, उसकी जगह लेने के लिए हज़ारों साल लगते हैं, इज़ इट सो वो क्या होते हैं नॉन रिन्यूएबल। हरने को तो वो भी देखो थोड़ी देर बाद रिप्लेसमेंट करेंगे लेकिन उनको काफ़ी टाइम लग रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो कहते हैं इन्वायरमेंट प्रिंसिपल जो है, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं हम लोग कह सकते हैं आपके ग्रीन इकोनॉमी के, इन्वायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमी। इसमें हमने इन्वायरमेंट में ग्रीन इकोनॉमी हमारी तभी बढ़ रही है जब हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी को। डाइवर्सिटी मीन्स कई तरह के, बायो मीन्स लिविंग, है ना, लिविंग स्पीशीज जो हैं उनको बचाना और अपने इकोसिस्टम को बचाना। नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द इन्वायरमेंट, ओके। नाउ द सेकंड पॉइंट दैट इज योर इज रिलेटेड सस्टेनिंग मटीरियल एसेट्स एंड कैपिटल। अब एसेट्स एंड कैपिटल्स क्या होते हैं? इकोनॉमी वर्ड, इकोनॉमिक में सब्जेक्ट्स में वर्ड आता है। एसेट्स होता है जो चीज़ें हैं, ये स्टॉक है हमारे पास,
और कैपिटल हो गया आपका मनी से रिलेटेड। लेकिन अब ये जो वर्ल्ड स्टॉक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम किस स्टॉक का बात करेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज का। अब उनको मेंटेन करना, सस्टेन मीन्स कीप गोइंग ऑन। नेचुरल एसेट्स ये हमारे रहें दुनिया पे, है ना, और उनका स्टॉक भी बना रहे। नाउ द नेक्स्ट वन इज योर इम्प्लीमेंटिंग इन्वायरमेंट सस्टेनेबल गोल्स। और हमें इस तरह के अपने मकसद तय करने पड़ेंगे जिससे हम लोग अब सस्टेन कर सकें। क्या कर सकें? सस्टेन कर सकें। किनको कर सकें? इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को हमें इम्प्लीमेंटिंग हमें लाने पड़ेंगे, अपनाने पड़ेंगे, या हमें तय करने पड़ेंगे। क्या तय करने पड़ेंगे? गोल्स, है ना। सो इन ऑर्डर टू सेव द इन्वायरमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक कम्स, दैट इज योर सोशल। पहला था इन्वायरमेंट, नाउ इट इज सोशल। सोशल प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन इकोनॉमी क्या कहता है? इंश्योरिंग वेल बीइंग ऑफ पीपल while giving them social protection, okay, and access to what? That is your essential services. अब देखो, कहते हैं सोशल प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन इकोनॉमी क्या है? कि हर इंसान अच्छा हो। वो अच्छा कब होगा? जब उन्हें क्या दी जाए? सोशल प्रोटेक्शन दी जाए और एक्सेस टू सोशल सर्विसेज। ठीक है, वो इस तरफ से बेचिंत है कि आई एम प्रोटेक्टेड। इज इट ओके? सोशल प्रिंसिपल हो गया ग्रीन इकोनॉमी का, कि उनको अपना लगे कि वेल बीइंग ऑफ पीपल हो, अच्छे हों, एंड गिविंग देम सोशल, उनको प्रोटेक्शन मिली। और पहली बात है, अगर वो सब कुछ होगा उनके पास तभी वो इन्वायरमेंट की तरफ देखेंगे, है ना। इंश्योरिंग लाइवलीहुड, उनको इंश्योरिंग मीन्स उनको पक्का हो, यकीन हो कि उनका जो लाइवलीहुड है, लाइवली मीन्स जीवन निर्वाह करने का, है ना, ऑफ लिविंग बींग्स। उन्हें लगे कि हमारी ज़िंदगी जीवन निर्वाह बड़े बेचिंत हो जाएगी और पावर्टी की में क्या हो जाए? कटौती हो जाए। डेमोक्रेटिक सारे सोशल नॉर्म्स फॉलो किए जाएं, है ना। तो अब इंक्लूजन मीन्स इंक्लूड किए जाएं, तो नेचुरली क्या होगा? द पर्सन विल फील सिक्योर। तो सोशल प्रिंसिपल ग्रीन इकोनॉमी आर द इन्वायरमेंट मीन्स अपने इन्वायरमेंट को बचाना, सोशल का मीन्स सोशली वेल बीइंग होना लोगों का। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल, इट इज गिवन ऑन नेक्स्ट पेज, दैट इज योर A196 एंड दैट इज योर इकोनॉमी। इकोनॉमी प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन इकोनॉमी आर अबाउट रिकॉग्नाइजिंग नेचुरल कैपिटल एंड वैल्यू। हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारे रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना पड़ेगा, किसको? अपने नेचर के कैपिटल और वैल्यूज़ को। और वो क्या है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब सेकंड पॉइंट है इंटीग्रेटिंग इकोनॉमी डेवलपमेंट। इकोनॉमी में डेवलपमेंट होना, ठीक है, या ग्रोथ होना, किसमें? ऑफ दैट योर मॉडल्स। किस चीज़ में ग्रोथ? मॉडल्स। द वे ऑफ लिविंग, है ना। इकोनॉमिक, अभी जैसे मैंने बताया, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन और उस लियो में मनी आना, ठीक है। और अगर अच्छा इनकम हो रहा है तो इट मीन्स अ गुड इकोनॉमी देयर। तो क्या है? इंश्योरिंग रिसोर्सेज कंजर्वेशन। लेकिन इकोनॉमी ग्रीन इकोनॉमी में है, हमारी इकोनॉमी क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इसमें हमें पक्का यकीन होना चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? कंजर्व हैं। कंजर्व मीन्स बचे हुए हैं हमारे लिए, प्लस हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। और जो एम्प्लॉयमेंट्स होनी चाहिए, है ना, और जो जॉब्स मिलनी चाहिए, लोगों को मिलनी चाहिए, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी द ग्रीन जॉब्स। ओके बेटा, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी, मीन्स इज द components of it. Okay, the first component is of the green economy is generation and use of renewable energy. Generation and यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। हमें किस तरह की एनर्जी यूज़ करनी चाहिए? जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी आपको, जो जल्दी से रिप्लेनिश मीन्स जो चेंज रिप्लेसमेंट कर सके, है ना। फिर है एनर्जी इफ़िशियंसी, जो हमें अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ को बनाने में, वो किस तरह की होनी चाहिए? इट शुड बी रिलेटेड टू द ग्रीन नेचर रिसोर्सेज को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए, कि किसी तरह उनमें डिप्लेशन ना आए, किसी तरह में उनमें रिडक्शन ना आए,
उनको कोई नुकसान ना हो। अब जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग डेवलप करना, ठीक है। अब ग्रीन बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग तो बिल्डिंग ही होता है, लेकिन उसको कंस्ट्रक्शन के वक्त क्या क्या मटेरियल यूज़ किया गया, उससे क्या किस तरह की मटेरियल्स रिलीज़ हुए, कि कैसा वेस्ट हुआ, वेस्ट कितना बचा। उतना वेस्ट अगर बच रहा है कि वो उतना कंज्यूम हो पा रहा है आराम से, अननेसेसरली वेस्ट नहीं वहाँ पड़ा हुआ जो नेचुरल रिसोर्सेज को ख़राब कर रहा है, और उसको बनाने में जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए गए हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को किसी साइड से भी डिप्लेट नहीं कर रहा है, ठीक है। और ऐसी एनर्जीज को यूज़ किया जा रहा है उसको बनाते वक्त जो रिन्यूएबल हैं, तो वो क्या कहलाएगा? ग्रीन बिल्डिंग। वो वाली बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट हुई वो क्या कहलाएगी? ग्रीन बिल्डिंग कराएगी। और फिर जैसे ग्रीन ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, ये सब एनर्जीज हैं बेटा, है ना। एनर्जी इफिशिएंसी, हाउ वी आर यूजिंग इट। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम वाइल कॉजिंग लेस हार्म टू द इन्वायरमेंट, मीन्स हम इस तरह का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं जैसे कि आपका CNG हो जाता है ना, तो वो क्या करता है? वो इन्वायरमेंट में टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज नहीं कर रहा है, नहीं करता है। तो वो क्या हो गया? इस तरह के जो यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट, तो डैट विल बी नोन एज अ ग्रीन ट्रांसपोर्ट। और लैंड को इस तरह मैनेज किया जाए कि that in such a way that fulfilling the person's requirement without disturbing the environment balance, कि हम लैंड को यूज़ भी कर पा रहे हैं लेकिन किसी तरह फुलफिल भी हो रही है फील, लेकिन कोई किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं हो पा रही है। किसको? नेचुरल इन्वायरमेंट को। और जो वेस्ट रिलीज होता है वो मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो वेस्ट तो आता ही आता है, किसी भी चीज़ कोई भी काम कर लो, लेकिन वो इतना होना चाहिए कि उससे कोई नुकसान ना हो हमारे नेचर रिसोर्सेज को, वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। ओके, इट कंसिडर डिफरेंट अप्रोचेज फ्रॉम प्रिवेंशन, मिनिमाइजिंग, रिडक्शन। क्योंकि हम उस कोई पर्टिकुलर चीज़ का रीयूज़ अगर कर लेते हैं, उसको रिसाइकल कर लेते हैं, वेस्ट को कन्वर्जन करके किसी और चीज़ में डिस्पोज कर देते हैं, या डिस्पोजल इस तरह करते हैं कि वो इंश्योर हो जाता है दैट यूज़ ऑफ मटेरियल एंड द वेस्ट जनरेशन रमेन विद इन द रीजनरेटिव एंड ऑब्जर्विंग कैपेसिटी ऑफ द प्लैनेट। भी उसमें इतनी कैपेसिटी की प्लैनेट में कि उसको ऑब्जर्व कर लेगा उस वेस्ट को। और अगर ज़्यादा है तो इस तरह होना चाहिए कि हम उसको रीयूज़ कर लें, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, या उसको रिसाइकल कर लें, तो अपने आप ही क्या होगा, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ने वाला है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वाटर को प्रॉपरली मैनेज करना, ठीक है, हेल्दी इकोसिस्टम रखना, सॉइल को बचाना, ये सब किस में आ जाएगा? आपका प्रिजर्विंग एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जब हम उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहे। इट रिकॉग्नाइज, और इसमें हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं क्या? द इम्पोर्टेंस एंड इकोनॉमी वैल्यू ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे फ्रेश वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है। और इकोसिस्टम प्रोवाइडेड बाय द फंक्शनल एंड हेल्दी इको, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड द हेल्दी इकोसिस्टम टू अस। और जॉब्स कैसी क्रिएट करनी चाहिए? जॉब्स तो देखो चाहिए ही चाहिए, है ना, जीवन निर्वाह करने के लिए, लाइवलीहुड को आगे चलाने के लिए। लेकिन कैसी जॉब्स होनी चाहिए? ग्रीन जॉब क्रिएशन शुड बी देयर, इस तरह की जॉब जिससे कोई फर्क ना पड़े और नेचर पे, ठीक है। इट प्रमोट डिसेंट इन्वायरमेंट फ्रेंडली जॉब डेट ऑफर एडुकेट वेजेस, देखो वेजेस तो मिले ही मिले, पैसा, सेफ वर्किंग कंडीशंस हो, जॉब की सिक्योरिटी हो, ठीक है, रीजनेबल कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स हो, एंड वर्कर्स के वहाँ पे राइट हो। प्लस पॉइंट एक साथ में ये और होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज को किसी तरह डिस्टर्ब ना। अब जो बेटा फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया इस सेशन का, तो अगला है आपका ग्रीन स्किल्स। स्किल्स क्या होता है? लियाकत। कैसी स्किल? ग्रीन मीन्स इस तरह की लियाकत। ग्रीन हमारा किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट से। किससे? नेचर से बेटा, ठीक है। वो इस तरह के स्किल्स होने चाहिए, इस तरह की लियाकत होनी चाहिए हम जो हमारी ग्रीनरी को बचाए। और ये स्किल्स आर रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड रिक्वायर्ड नॉलेज टू क्रिएट अ सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी।
इस तरह की ये लियाकत होनी चाहिए जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स हों, गुड पॉइंट्स हों और एटीट्यूड हो, अपने अंदर एक बिल्ड फीलिंग हो और नॉलेज भी हो कि हम ग्रीन इकोनॉमी को कैसे बचा सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं इस चीज़ को of the preserving of the nature. So we can say green skills are the skills required for sustainable green economy. These include skills like technical skills. Technical means subject के बारे में knowledge होना. Vocational skills. Vocational skills का मतलब होता है बेटा कि कोई ऑक्यूपेशन, जैसे हम कोई ऐसा काम हो या ऐसी लियाकत हो जो जॉब में ओरिएंटेड हो, अलॉन्ग विद, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज़ होनी चाहिए, अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, अंदर फीलिंग होनी चाहिए और उस टॉपिक के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि जिससे हम इन्वायरमेंट को बचा सकें। सबका मकसद क्या होगा, ठीक है, चाहे वो कैसी भी स्किल हो, सबका मकसद है इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना, ठीक है। एंड द स्किल्स आर रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड आर ऑफ मैनी टाइप्स दे आर सेइंग। Green skill is not only about some sophisticated and high profile skills related to the use of the न्यू टेक्नोलॉजी, जरूरी नहीं कि हम न्यू टेक्नोलॉजी ही इसमें यूज़ कर रहे हैं, बट आल्सो अबाउट स्किल्स फॉर ग्रीन सोसाइटी, ठीक है, जो हमारी लाइफ से हमारी थिंकिंग है ये भी उसमें आ जाती है कि हम किस तरह ग्रीनरी को देख रहे हैं या नेचुरल रिसोर्सेज को देख रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम्स जो अगर आ रही हैं हम उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब ग्रीन स्किल जो है रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन इकोनॉमी आर बीइंग लिस्टेड बिलो। क्या है? ग्रीन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो लियाकत चाहिए डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, वो बारी बारी अब डिस्कस की जा रही है, अब पहले डिस्कस की जा रही है। ग्रीन स्किल रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग रिसोर्सेज इफ़िशेंटली, मतलब कि मैनेज करना, उनको अच्छे से रखना, रख रखाव करना, किसका? रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज हमारे कौन से? ग्रीन से रिलेटेड, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और उन अच्छे से उनको यूज़ करना, डैट इज़ योर इफ़िशेंटली। ऑल बिजनेस नीड जेनरिक और light green skill for using and managing all type of resources they use. Green skill required for this are to build resource efficiently business model, means जो हम मैनेज कर बिजनेस में बना रहे हैं, हमें इस तरह के रिसोर्सेज को इफ़िशेंटली इस तरह यूज़ करना चाहिए डैट जो उनका यूज़ क्या करे, मिनिमाइज करे, है ना, ज़्यादा यूज़ ना हो, उतना तो यूज़ हो जितनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और प्रोडक्ट्स को भी इस तरह डिज़ाइन किया जाए, सर्विसेज को, जो यूटिलाइज करे रिसोर्सेज को इफ़िशेंटली। और हम लोग कह सकते हैं अगले पॉइंट में, टू डिज़ाइन और अडॉप्ट, इस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए या प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करना चाहिए जिसमें इंक्रीज़ क्या करे, रिसोर्सेज की इफ़िशेंसी को। फिर टेकिंग एक्शन, और हमारे काम भी इस तरह के होने चाहिए जिस तरह रिसोर्सेज को हम इफ़िशेंटली यूज़ कर सकें, जैसे वेस्ट ना करना, ठीक है, रिड्यूसिंग वेस्ट इन प्रोडक्शन, कि हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन उसमें ज़्यादा वेस्ट ना आए, और अगर आता भी है तो वो इतना हो कि प्लैनेट में डिकम्पोज हो जाए ईजिली। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रीन स्किल रिक्वायर्ड फॉर लो कार्बन फुटप्रिंट। अब पहली बात है कि ये कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है? कार्बन फुटप्रिंट एक मेज़रमेंट है। क्या चीज़ की मेज़रमेंट? डिटरमाइन करने की। क्या डिटरमाइन करने की? कि हमारे इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस कितनी हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं आपकी, जो इम्पैक्ट कर रही हैं हमारे इन्वायरमेंट को, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया आपका, ठीक है, मीथेन हो गया, कार्बन हो गया। तो ये क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए एटमॉस्फेयर में, क्योंकि अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट और इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज एंड अल्टीमेटली टू अस आल्सो, दैट ह्यूमन बीइंग। ओके, सो तो वी हैव टू टेक द ग्रीन स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर लो कार्बन फुटप्रिंट, मीन्स ऐसी लियाकत चाहिए जो इनको बचाए, किसको? एटमॉस्फेयर को, और लो करे किसको? कार्बन फुटप्रिंट्स को। Low carbon footprint is essential for planet sustainability.
इंडस्ट्रीज आर नाउ टर्निंग लो कार्बन इंडस्ट्रीज। ठीक है भी, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जा रहा है कि वो कम कार्बन रिलीज़ करें। ठीक है, लो कार्बन रिलीज़ या ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज़ किया जाए। ओके, सो ग्रीन स्किल रिक्वायर्ड फॉर दिस आर ट्रेनिंग और प्रोवाइडिंग नॉलेज फॉर न्यूक्लियर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इट मीन्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, लोगों की नॉलेज होनी चाहिए, उनको इतनी लियाकत होनी चाहिए कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह यूज़ करें, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह से अगर कोई वेस्ट भी रिलीज़ हो रहा है तो वो प्लैनेट को अफेक्ट ना करे, हार्मफुल गैसेस को ना इमिट करे। ओके, एनर्जी एफिशिएंट मेजर्स टू अ हाउस होल्ड एंड बिजनेस प्रेमिसेस लेवल। एनर्जी भी उतनी यूज़ की जाए बेटा कि जो हमारे बिजनेस या हाउस होल्ड के लिए जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ होए, उससे ज़्यादा ना होए। टू डिज़ाइन एंड अडॉप्ट टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस टू मिनिमाइज द कार्बन इमिशन एंड लोअर द कार्बन फुटप्रिंट। जो भी एक्टिविटी हो वो इस तरह होनी चाहिए कि वो अफेक्ट ना डाले किसको, इन्वायरमेंट, और एक्शंस भी हमारे इस तरह होने चाहिए जो कम कार्बन को रिलीज़ करे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर ग्रीन स्किल रिक्वायर्ड फॉर क्लाइमेट रेजिलेंस। अब ये क्या होता है बेटा, ये कैपेसिटी होती है टू रिकवर क्विकली। अब हम कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि क्लाइमेट में बड़ा फ़र्क आ चुका है ना, भी अब सर्दियाँ कम होते हैं, कम महीनों की हैं, गर्मियाँ ज़्यादा हैं, इट इज़ ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। तो उससे क्या, क्लाइमेट चेंज से बेटा काफ़ी एटमॉस्फेयर पे फ़र्क पड़ता है जो कि नहीं होना चाहिए, और वो नेचुरली हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। ओके, तो हमें कुछ इस तरह की स्किल्स होनी चाहिए हमारे के अंदर कि वो ग्रीनरी को बचा सके, हमारे क्लाइमेट को बचा सकें, और रेजिलेंस हो, हम लोग रिकवर कर सके उससे, किससे, क्लाइमेट चेंज से। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मॉडलिंग एंड इंटरप्रेटिंग क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्शन, सॉरी, असेसिंग एंड मैनेजिंग द रिस्क। क्या रिस्क है रिलेटेड से जो भी हम काम कर रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं, सो वी हैव टू टेक इनटू द कंसिडरेशन of the whole thing by considering ourselves and our future generations also, और वो फ्यूचर में हमारी रिसोर्सेज कितनी अवेलेबल रहेंगी फिर। ओके, उस चीज़ को ध्यान भी रखना पड़ेगा। डिज़ाइनिंग एंड अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजीज, प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस टू इम्प्रूव क्लाइमेट resilience. It means we have to design and adopt the technologies, है ना, या प्रोडक्ट हमें इस तरह से रहना कि वो क्लाइमेट में कोई अफेक्ट ना करे। टेकिंग एक्शन टू इम्प्रूव द, और इस तरह के एक्शन लेने चाहिए वो क्लाइमेट रेजिलेंस को इम्प्रूव करे, है ना, इम्प्रूव हमारे क्लाइमेट के अंदर आए, जैसे वाटर को इफ़िशेंटली यूज़ करना, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना। ठीक है, नाउ ग्रीन स्किल रिक्वायर्ड फॉर मैनेजिंग नेचुरल एसेट्स। नेचुरल एसेट्स आर क्रूशियल फॉर ऑल बिजनेस। एसेट मीन्स जो चीज़ें हैं, ठीक है, नेचर की, उनको यूज़ करना। सो व्हाट इज़ देयर, तो ग्रीन स्किल रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट एंड मैनेज देम आर असेसिंग एनवायरनमेंट इम्पैक्ट। तो हमें क्या करना है, मैनेजिंग द नेचुरल एसेट्स, तो इट मीन्स जो हमारी चीज़ें उनको हमने ध्यान रखना है, असेस करना है कि इन्वायरमेंट पे इस चीज़ जो भी हम काम करने से क्या अफेक्ट पड़ेगा। टू डिज़ाइन एंड अडॉप्ट द टेक्नोलॉजीज़, हमें इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को अपनाना पड़ेगा या प्रोडक्ट्स को बनाना पड़ेगा, उनको प्रोसेस करना पड़ेगा कि हम नेचुरल एसेट्स जो हैं हमारे, मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ योर ग्रीन जॉब। इज़ इट ओके? तो कहते हैं कि हमारी जो जॉब्स होनी चाहिए जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, इट शुड बी रिलेटेड टू द ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब रेफर टू अ जॉब दैट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली and traditional job or work when executed in a way that it supports environment
एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ ग्रीन जॉब। कि वो मेंटेन करके रखे, किसको मेंटेन करे, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे इन्वायरमेंट को, उसको सपोर्ट करे, ठीक है। और कोई भी जो काम किया जा रहा है वो हमारी ग्रीनरी के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। सो ग्रीन जॉब रेफर टू अ जॉब दैट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। ऐसा जॉब होना चाहिए जो इन्वायरमेंट से नुकसान ना हो। फ्रेंड को क्या करते हैं हम लोग, उसकी हेल्प करते हैं ना, उसी तरह हमने इसकी हेल्प करनी कि वो डिप्लीट ना हो। इन अदर वर्ड्स, एनी ट्रेडिशनल जॉब और वर्क व्हेन एग्जीक्यूटेड इन अ वे दैट इट सपोर्ट्स इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स मेंटेन करके रखना जो कंडीशन है नेचर की, और उसके अंदर डेवलपमेंट भी साथ में करना, ओके। फिर है इट इज़ नो डाउट इट इज़ नोन एज अ ग्रीन जॉब। एवरी सेक्टर ऑफ दीज डे हैव ग्रीन जॉब, कहते हैं हर सेक्टर के अंदर ग्रीन जॉब्स हैं, जैसे सच एज डिज़ाइनिंग करना, एनर्जी को, उसके मकसद एनर्जी इफिशिएंटली प्रोडक्ट्स बनाना हर सेक्टर के अंदर, प्रोड्यूस, और वी कैन से दैट प्रोड्यूसिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली गुड्स बनाना, सर्विस ट्रांसफरिंग उनको करने का, जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं, किस व्हीकल्स पे कर रहे हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, और अवेयरनेस लोगों के अंदर हमें करनी पड़ेगी, सो डैट दे कैन सेव आवर ग्रीनरी दैट इज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेज बेटा। अब नाउ दे आर डिस्कसिंग फ्यू डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन कैरियर्स, है ना, जिससे हमारा प्रदूषित ना हो इन्वायरमेंट। आउटडोर एंड फील्ड बेस्ड जॉब, जैसे वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना, ठीक है। ट्रेडिशनल जॉब्स विद ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करना, ऐसे रिसोर्सेज जो क्या होते हैं जल्दी से रिप्लेस कर लेते हैं, इस तरह की पॉलिसीज़ बनाना, या इस तरह की जॉब होना जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज ऑफिसर का रोल अपनाना। कुछ जॉब्स के इन्होंने टाइटल दे भी रखे हैं, जैसे इन्वायरमेंट इंजीनियर, एनर्जी ऑडिटर, हाइड्रोलॉजिस्ट, अर्बन रीजनल प्लानर होना, ठीक है। तो ये सब क्या है, वाइल्ड लाइफ को बचा रहे हैं, नेचर को बचा रहे हैं, कंजर्वेशन साइंटिस्ट होना, ठीक है। तो दीज ऑल टाइप ऑफ जॉब्स आर ग्रीन जॉब्स। अब बेटा पहला क्वेश्चन है, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस सेशन। अ डैश इज एन इकोनॉमी सिस्टम that is compatible with the natural environment while considering social issues। ऐसा इकोनॉमी सिस्टम जो नेचुरल इन्वायरमेंट को भी साथ में लेके चल रहा है, तो इसका आंसर इज ग्रीन इकोनॉमी। अभी कहते हैं कि 3 डायमेंशंस बताओ, 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या है, ठीक है। 1-2 तो बता ही रखी है इन्होंने, सॉरी कौन सी बता रखी है, दैट इज योर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, सोशल, और तीसरी कौन सी होगी आपने हम लोगों ने डिस्कस की थी, दैट इज योर इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा व्हाट आर ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल्स क्या होता है ना, अभी हम लोगों ने किया था इसको, है ना, वी हैव रेड इट, सो लेट्स डू व्हाट इज दिस ग्रीन स्किल। तो ये इसका आंसर दे रखा है आपके पेज नंबर, that is your 196, ये ना आपका पेज 196। क्या है, ग्रीन स्किल्स आर द स्किल रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद वैल्यूज, एटीट्यूड एंड रिक्वायर्ड नॉलेज टू क्रिएट अ सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी। अभी हमने डिस्कस किया था कैसी स्किल है, जो वैल्यूज होनी चाहिए, एटीट्यूड होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, जिससे हम अपनी ग्रीन इकोनॉमी को सस्टेन कर सकें, ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच दे आर डीलिंग इज दैट इज योर 4th क्वेश्चन, व्हाट आर द ग्रीन जॉब्स। ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट इज योर ऑन पेज 197। ग्रीन जॉब, रेफर टू अ जॉब दैट इज environment friendly, any traditional job or work when executed in a way that supports environment and sustainable development is called a green job beta. Now the next question is
ग्रीन स्किल्स हो गया, ग्रीन जॉब हो गया। अगला है व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी एंड व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। तो पहले ग्रीन इकोनॉमी की डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे बेटा, उसके बाद हमने क्वेश्चन में से लिखना है द मेन प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन इकोनॉमी आर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी क्या है, जो हमारे फर्स्ट पेज पे ही था बेटा कि ग्रीन इकोनॉमी क्या चीज़ है। ग्रीन इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी सिस्टम that is compatible with the natural environment while considering the social issues। सोशल इश्यूज को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, नेचर को मेंटेन करना है। इकोसिस्टम हमारा ये है that is compatible with the natural environment and considering the social issues बेटा। और इसके मेन प्रिंसिपल पहले क्वेश्चन में से मैंने बताया, द मेन प्रिंसिपल्स आर, नंबर 1 आपने कौन सा ले लेना है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन इकोनॉमी आर, यू कैन राइट 2 पॉइंट्स कि प्रोटेक्ट करना डिफरेंट लिविंग बींग्स को और हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करना, और नेचुरल एसेट्स और कैपिटल है उसको सस्टेन करना बेटा। फिर उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट लिखना है दैट इज योर सोशल। सोशल प्रिंसिपल्स के अंदर आ जाता है वेलबींग होना लोगों का, और सोशल प्रोटेक्शन होना, प्लस इंश्योरेंस होना कि वो उनकी स्पेशल सर्विसेज उनको अवेलेबल है, सॉरी ठीक है। और आपने फिर ये सेकंड पॉइंट भी इसका लिख लेना है, दोनों पॉइंट्स। फिर थर्ड पॉइंट आपका आ जाएगा दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी, है ना। यू कैन राइट इकोनॉमी प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन इकोनॉमी आर अबाउट, आप इसके 2 पॉइंट्स केवल लिख लो, रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना नेचुरल कैपिटल और वैल्यूज़ की, और क्रिएटिंग करना एम्प्लॉयमेंट एंड द ग्रीन जॉब्स बेटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी। ग्रीन इकोनॉमी के कंपोनेंट्स क्या हैं, पहले क्वेश्चन में से ही आपने लिखना है, द कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी आर, ओके। देन वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द इट्स components which is given on your page number 196. So main elements or green we can say components are, you have to just write the heading of it, that is green energy efficiency, waste minimization, preservation, green job creation, ओके और ये जो आपका एक पॉइंट आई थिंक ऊपर रह गया है दैट इज जनरेशन एंड द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। हमने रिन्यूएबल एनर्जीज यूज करनी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज नहीं करनी है। ओके दैट्स ऑल विद द चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।